गुड मॉर्निंग। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि धातु का निष्कर्षण किस तरह करते हैं। अब हम लोग को जैसे पढ़ना है कि मिश्र धातु क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि मिश्र धातु क्या है। और मिश्र धातु जो है हम लोग बनाते हैं, तो मिश्र धातु उसका नाम में ही छुपा हुआ है कि मिश्र यानी मिश्रण, धातु का मिश्रण, यानी कि जब दो या दो से अधिक धातु को मिला करके हम लोग एक न्यू धातु बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिला करके जब हम लोग एक नया धातु बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो है हम लोग बनाते क्यों, जैसे हम लोग को घर में रहता है स्टील, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बर्तन है ना स्टील का, तो अगर समझिए कि अगर हम लोग बर्तन अगर हम लोहा का बना दें तो क्या होगा, तुरंत जंग लग जाएगा, उसका क्या होगा, वजन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मिश्र धातु हम लोग उसके तो धातु की जगह पर हम लोग बनाते हैं मिश्र धातु, क्योंकि मिश्र धातु से हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता फायदा होता है। क्योंकि मिश्र धातु क्या होता है कि धातु की तुलना में मिश्र धातु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें जंग नहीं लगता है, वो ज़्यादा टिकाऊ रहता है। तो मिश्र धातु का बहुत सारा फायदा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु हम लोग बनाते हैं। तो मिश्र धातु का बहुत सारा उदाहरण है, जैसे हम लोग घर में रहता है कांसा क्या होता है, हम लोग बर्तन है, लोटा जैसा है, उससे भी क्या है एक हम लोग का मिश्र धातु। तो हल्का देख लेते हैं कि मिश्र धातु में कुछ मिश्र धातु हम लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। हम यहाँ पर तुम लोग को मिश्र धातु का डेफिनेशन लिख दिए हैं, तुम लोग को कॉपी में उतार लेना है। और मिश्र धातु का गुण भी लिख दिए कि मिश्र धातु हम लोग क्यों बनाते हैं। तो मिश्र धातु का गुण में मेरा पढ़ा लिखे हैं कि ये संक्षारण अवरोधक होता है, क्योंकि मिश्र धातु में क्या होता है, ये जिसमें जंग नहीं लगता है, ये अधिक मजबूत होता है। हाँ, मतलब मिश्र धातु जो है धातु की तुलना में क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। कि जैसे हम लोग मतलब उदाहरण के तौर पर लें, जो शुद्ध लोहा होता है वो क्या होता है, उतना ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं होता है, वो क्या होता है, मुलायम होता है। लेकिन शुद्ध लोहा में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं कार्बन। तो शुद्ध लोहा में हम लोग कार्बन मिला देने के कारण जो हम लोग अभी लोहा यूज करते हैं ये क्या स्ट्रॉन्ग है, यानी ज़्यादा मजबूत है ना। तो इसमें हम लोग क्या किया है, कार्बन मिलाए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रकार के क्या है, मिश्र धातु है। तो इस्पात यानी स्टील भी क्या है, एक मिश्र धातु है। तो क्या होता है, जो मिश्र धातु होता है धातु की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी गुणवत्ता अधिक होती है, ये हल्का भी होता है, धातु की तुलना में ये हल्का होता है। और मिश्र धातु क्या होता है, ज़्यादा टिकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो मिश्र धातु समझ गया, यानी मिश्र धातु मीन्स जब दो या दो से अधिक धातु को एक अनुपात में मिलाकर एक नया धातु हम लोग बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मिश्र धातु। तो मिश्र धातु के उदाहरण में क्या हो गया, पीतल जो हम लोग घर में रहता है, हम लोग क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं। फिर कांसा का भी हम लोग घर में सबको बर्तन है, स्टील का भी सबको घर में बर्तन है। ठीक है, तो मिश्र धातु तो सब लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ मिश्र धातु का उदाहरण, और उन लोग जो है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो उस पर अच्छा से फोकस कीजिए। तो पीतल तो सभी लोग जानते हैं, पीतल घर में हम लोग घर में सबका बर्तन है। तो पीतल जो हम लोग बनाते हैं, तो पीतल में रहता है हम लोग का कॉपर यानी कि तांबा और जिंक मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, पीतल। तो पीतल का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में और कारतूस बनाने में। मतलब जो बंदूक का जो गोली रहता है, तो मतलब जो देखे ना कि हम लोग का सिपाही विद्रोह हुआ था, तो सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था, जो कारतूस रहता है, तो कारतूस क्या करता है, दांत से काट करके बंदूक में डालकर उसमें क्या करना पड़ता था, गोली चलाना पड़ता था। तो मतलब सिपाही विद्रोह में क्या हुआ था कि कारतूस में मतलब गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। इसीलिए जो हिंदू है वो गाय को मतलब मुंह में नहीं लगाना चाहता था, और जो मुस्लिम है वो सुअर का चर्बी को भी मुंह में लगाना नहीं चाहता था। इसी कारण क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह। तो कारतूस से बंदूक बना था। ठीक है, तो हम लोग पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं, बर्तन बनाने में और कारतूस बनाने में। तो पीतल जो हमारा किससे मिलकर बना हुआ, कॉपर यानी तांबा और जिंक से। सेकंड नंबर है हम लोग का कांसा तो सभी घर में होगा, कांसा का बर्तन रहता है, जैसे थाली रहता है, कांसा का लोटा रहता है, सब लोग देखा ही है। तो कांसा जो हम लोग को बना हुआ है वो है कॉपर और टिन से। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में। कांसा का मूर्ति बनता है और सिक्का बनता है और मेडल, खास करके मेडल तो सब लोग देखा होगा, जो मेडल मिलता है वो किसके बना रहता है, तांबा का। अब जो है शोल्डर भी सब लोग जानते हैं, वैसे बता रहे हैं शोल्डर कहाँ उपयोग करते हैं। तो शोल्डर जो हम लोग को बना रहता है टीन और पीबी यानी लेड। ठीक है, शोल्डर बना है हम लोग का टीन और लेड से, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं,
धातु और विद्युत तार को जोड़ने में। जो इलेक्ट्रिशियन रहता है ना, जो टीवी वगैरह बनाता है, जो सोल्डरिंग करता है, जो सोल्डरिंग मशीन तो हम तुम लोग को दिखा ही चुके हैं। तो उससे जो हम लोग पतला तार रहते थे, जिससे जहाँ हम लोग क्या करते थे, सोल्डरिंग करते थे, वो धातु तो जो रहता है वो किससे बना रहता है हम लोग का, सोल्डर से। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, धातु और विद्युत तार को जोड़ने में। ठीक है, इसको भी सब लोग देख ही चुका है। अब जो है हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो हम लोग बनाना था Fe मतलब लोहा, क्रोमियम और निकल से, यानी 3 धातु मिला करके बनाया गया हम लोग का स्टेनलेस स्टील। ये जो है इसका उपयोग मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बर्तन बनाने में। शल्य चिकित्सा के औजार, यानी कि जो डॉक्टर जो है ऑपरेशन वगैरह करता है ना, तो ऑपरेशन करने के लिए जो औजार बनता है, यानी काट छाट करने के लिए, वो किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील का। तो मिश्र धातु समझ गया। मिश्र धातु और मिश्र धातु को हम लोग बनाते क्यों हैं, और कुछ मिश्र धातुओं का उदाहरण बताएं, जैसे क्या, पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, ये सभी क्या है, मिश्र धातु है। और ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये सब लोग जान गए हैं। इस सब को मतलब अपना फेयर कॉपी में नोट कर लेना अच्छा से, सफ़ा से, और इसको रिविजन भी करना है। और मिश्र धातु में मेरा एक चीज़ और बाकी रह गया है, जिसे है अमलगम। अब बताते हैं कि अमलगम क्या है। सर जी थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा, आइए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं और थोड़ा इसमें लिखते हैं अमलगम के बारे में। तो ध्यान से देखो अमलगम क्या होता है। यानी कि अमलगम भी एक मिश्र धातु ही है। ठीक है, तो अमलगम एक, यानी कोई भी ऐसा, यानी अमलगम एक मिश्र धातु है। यानी कि पारा हो जाते हैं ना, कि किसी भी धातु के साथ अगर हम पारा को मिक्स करके एक नया मिश्र धातु बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम। ठीक है, यानी अमलगम भी एक मिश्र धातु है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मिक्स रहता है मेरा क्या, पारा, अमलगम। यानी जब पारा और किसी अन्य धातु को आपस में मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाया जाता है, तो उसे अमलगम कहा जाता है। किसी भी धातु के साथ अगर हम पारा मिक्स कर देंगे और जो नया मिश्र धातु बना वो मेरा क्या होगा, अमलगम। अगर लोहा है, लोहा के साथ हम पारा को मिक्स करके नया धातु बनाए, मतलब मिश्र धातु बनाए, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, अमलगम। अगर कुछ और है, एल्युमिनियम के साथ भी अगर हम पारा को मिक्स करके कुछ न्यू बनाए, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, अमलगम। यानी कि पारा के साथ किसी अन्य धातु के मिश्रण के साथ जो हम लोग न्यू मिश्र धातु बनाते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग अमलगम। ठीक है, तो अब हम लोग का मिश्र धातु का पोर्शन भी हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग इसको फेयर कॉपी में नोट करके अच्छा से इसको रिविजन कर लेना है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।